Good morning students, standard 5th subject ENV, chapter number 19 adventure. ओके, प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था। तो ये लेसन है पूरा एडवेंचर, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि मतलब हमें कोई एडवेंचर करना है तो उसके लिए हमारे में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक तो हम फियरलेस होने चाहिए, हम में करेज होने चाहिए, हम ब्रेव होने चाहिए। तो ये जो पूरा लेसन है वो हमें बचेंद्री पाल की एक हमको एडवेंचर जो गर्ल थी उसकी हमें स्टोरी दी गई है कि वो एक छोटे से गांव में रहने के बावजूद भी उसने हायर स्टडी किया, नेशनल लेवल तक वो एडवेंचर में पहुंची, माउंट एवरेस्ट उसने सर किया, तो बहुत सारे उसको अवार्ड भी मिले। तो अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो भले हम छोटे गांव के हो या हमारा बैकग्राउंड इतना पावरफुल ना हो तो भी हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम हमारा गोल अचीव कर सकते हैं। तो प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको पूरी बचेंद्री पाल के बारे में बताया था। तो अब ये पीरियड में हम ये लेसन की एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। Which is the highest mountain climbed by बचेंद्री पाल? बचेंद्री पाल ने कौन सा हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया था? ए ऑप्शन गंगोत्री, बी माउंट एवरेस्ट, सी रुद्रगढ़िया या सियाचिन। तो करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। पूरा माउंट एवरेस्ट के बारे में ही है ये चैप्टर और बचेंद्री पाल के बारे में कि उसने उसके अलग अलग जो पीक थे वो उसने टॉपर किए थे। ठीक है, तो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब्ड बाय बचेंद्री पाल? सो द आंसर इज माउंट एवरेस्ट। नाउ सेकंड नंबर, हम एक एक लिखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे और साथ में ही लर्न भी होता जाए। सेकंड नंबर,
बी नंबर, सेकंड नंबर है टू गेट यूज्ड टू द लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर ऑफ हाई माउंटेन्स। आप हाई माउंटेन्स पर चढ़ रहे हो और ऑक्सीजन लेवल कम है, मतलब हवा पतली होती जाती है, जितने जितने हम हाइट पर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। ओके, विच टेक्निक इज यूज्ड, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? तो नंबर 1 फास्ट क्लाइंबिंग अबाउट 3000 मीटर पर डे, एकदम फास्ट क्लाइंबिंग करोगे कि एक दिन में 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये तो बहुत गलत बात है कि फास्ट क्लाइंबिंग से तो और हमें हमारी सांस फूल जाती है और हमें और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ तो ऑक्सीजन पहले से ही लो है, तो वो तो बहुत ही रिस्की और डेंजरस हो सकता है, तो ये तो करना ही नहीं चाहिए। बी ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना, एकदम फास्ट नहीं, स्लोली स्लोली आगे बढ़ना अबाउट 300 मीटर पर डे, कि रोज का आप 300 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करो। सी ऑप्शन है टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। अब माउंटेन में तो कहाँ से शॉर्टेस्ट रूट हो गए, एक ही रूट होता है, और शॉर्टेस्ट रूट अगर हो तो शायद वो रिस्की भी हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस। डी टेकिंग द रूट विद द मोस्ट ग्रेजुअल स्लोप, स्लोप से चढ़ोगे तो ये भी डेंजरस है कि स्लोप से तो स्लिप हो जाने का खतरा रहता है। तो आपको ये सब में प्रॉपर क्या लग रहा है कि लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए? तो है ऑप्शन बी ग्रेजुअल क्लाइंबिंग अबाउट 300 मीटर पर डे, रोज का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको कवर करना चाहिए। ओके, और एक साथ 3000 करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लाइंबिंग करेंगे अबाउट 300 मीटर पर डे, कि एक दिन में सिर्फ 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हम कवर करेंगे। अब एक्सरसाइज 2 फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ 2 ही MCQ थे ये लेसन में। Exercise 2 fill in the blanks. Exercise 2 fill in the blanks. Number 1 to climb high mountains it is necessary to be in good dash condition.
आपको अगर हाई माउंटेन्स क्लाइंब करना है तो आपकी कौन सी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए? फिजिकल कंडीशन। फिजिकल मतलब आपका बॉडी फिट होना चाहिए, आपको कोई तरह का पेन, नी पेन, लेग पेन, कुछ हार्ट प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिजिकली आपकी कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर है फिजिकल, PHYSICAL। फिजिकल कंडीशन आपकी गुड होनी चाहिए। ओके। नंबर 2, रनिंग एंड स्विमिंग कंडीशन द डैश फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रनिंग और स्विमिंग क्या है? एक्टिविटीज है। वो बचेंद्री पाल सबको करवाती थी ना स्पेयर टाइम में, स्विमिंग, फिर रनिंग, स्ट्रेचिंग, तो ये सब है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। सी, थर्ड नंबर, यू कैन इंक्रीज योर डैश बाय ट्रेनिंग विथ वेट। वेट उठाकर आप क्या बढ़ा सकते हो? आपका स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ा सकते हो। जिम में जाते हैं जो, वो हैवी वेट ऐसे उठाते हैं ना, तो उनके ये मसल्स कितने मस्त हो जाते हैं एकदम। तो क्या होता है? आपकी ताकत बढ़ती है। वेट जितना ज़्यादा उठा पाओगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेंथ। ओके, तीनों तीन फिर से समझा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टू क्लाइंब हाई माउंटेन्स इट इज नेसेसरी टू बी इन गुड फिजिकल कंडीशन। नंबर 2, रनिंग एंड स्विमिंग कंडीशन द डैश फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। तो आंसर है एक्टिविटी। थर्ड नंबर, यू कैन इंक्रीज योर डैश बाय ट्रेनिंग विथ वेट। तो आंसर है स्ट्रेंथ। आप वेट उठा कर आपकी ताकत बढ़ाते हो, स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है फिजिकल, सेकंड का एक्टिविटीज और थर्ड का है स्ट्रेंथ। नाउ 4 and 5 नंबर। Fourth number, most climbers hoist their national dash on the summit of a mountain they climb। जो भी क्लाइंबर्स होते हैं वो जब पिक पर पहुंच जाते हैं, सुमित पर पहुंच जाते हैं, तो क्या होस्ट करते हैं? अपना नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, ठीक है। जैसे ये बचेंद्री पाल ने सुमित सर किया तो उसने ऊपर क्या लहराया? तिरंगा।
हमारा इंडियन फ्लैग उसने होस्ट किया, मतलब हमारे देश का गौरव बढ़ाया। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम अपने देश को इतने ऊपर तक ले गए, इतना गौरव दिया हमने, उतना हमें प्राउड हुआ कि हम ये कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हमने वहाँ जाकर वो फ्लैग को, हमारे कंट्री के फ्लैग को हम होस्ट करते हैं। मोस्ट क्लाइंबर्स होस्ट देयर नेशनल फ्लैग ऑन द समिट ऑफ अ माउंटेन, दे क्लाइंब अपना नेशनल फ्लैग। कोई भी कंट्री का, अगर हम इंडियन हैं तो हम हमारा फ्लैग होस्ट करेंगे, अमेरिका वाले चढ़ेंगे तो वो उनका फ्लैग होस्ट करेंगे, मतलब सब अपने देश का ही फ्लैग को होस्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो एंड आइस फॉल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ माउंटेन इट इज कॉल्ड एन, जब माउंटेन की कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में स्नो और आइस, बहुत हैवी स्नो एंड आइस फॉल होती है, तो उसको हम कहते हैं एवेंटलेस। मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख रही हूँ, AVALAN, एवेंच, एवेंच कहते हैं, AVALANCHE। पर्टिकुलर माउंटेन के कोई भी पार्ट में जब स्नो और रेन फॉलिंग होती है तो उसको हम एवलेंच कहते हैं। ओके, तो फोर्थ का आंसर है फ्लैग और फिफ्थ का आंसर है एवलेंच। अब देखो, अब एक्सरसाइज 3 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, जिसका मैं आंसर इन वन वर्ड करके आपको लिखवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3, answer the following in one word। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। देखो, आपको टेक्स्ट बुक में जो मैच द फॉलोइंग का टॉपिक है उसको मैं आंसर इन वन वर्ड में कन्वर्ट करके लिखवा रही हूँ। वर्कशीट में भी मैं उसी तरह से आपको पूछूंगी। नंबर 1, अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे कि नंबर 1, बीच अवॉर्डेड टू बचेंद्री पाल गॉट in 1985।
1985 में बचेंद्री पाल को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड जो राष्ट्रपति देते हैं। ओके, which awarded to बचेंद्री पाल got in 1985? तो 1985 में बचेंद्री पाल को पद्मश्री का अवार्ड मिला था। नंबर 2, which was बचेंद्री पाल्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट? तो उसको हम कहेंगे एवरेस्ट 84। ओके, which was बचेंद्री पाल्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट? तो आंसर है एवरेस्ट 84। थर्ड नंबर, which youngest woman climbed माउंट एवरेस्ट? कौन सी यंगेस्ट वुमन ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था? तो आंसर है डिक्सी डोल्मा, DICKYDOLMA। ओके, डिक्सी डोल्मा। फिर से तीनों हम कर लेते हैं। Which awarded to बचेंद्री पाल got in 1985? तो आंसर है पद्मश्री। सेकंड नंबर, which was बचेंद्री पाल्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट? तो आंसर है एवरेस्ट 84। थर्ड नंबर, which youngest woman climbed माउंट एवरेस्ट? द आंसर इज डिक्सी डोल्मा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, which award did बचेंद्री पाल got in 1986? तो 1986 में उसको अर्जुन अवार्ड मिला था। कैपिटल आएगा अर्जुन अवार्ड। बचेंद्री पाल को 1986 में अर्जुन अवार्ड मिला था और 1985 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। What is the height of Mount Everest? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8,848 मीटर। ओके, 8,848 मीटर। अब वेयर इज लेस ऑक्सीजन? कम ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? तो माउंटेन की पीक पर। तो हम लिखेंगे एयर ऑन हाई माउंटेन्स। एयर on high mountains। हाई माउंटेन्स पर हम जितने जितने ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और हवा बहुत पतली होती जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ओके, फिर से तीनों आंसर समझा देते हैं। Which award did बचेंद्री पाल got in 1986? आंसर है अर्जुन अवार्ड। नंबर 5,
व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। एंड 6 नंबर, वेयर इज लेस ऑक्सीजन? तो एयर ऑन हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स जो होती है बहुत हाइट वाले, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ओके, तो आज हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और आंसरिंग वन वर्ड का टॉपिक किया। अब नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर का टॉपिक लिख देंगे। तब तक जितना भी लिखा है सब अच्छे से लर्न कर दोगे। ओके, तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है। ओके, लेसन का नाम ही है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो कोई भी साहस करने के लिए हमें स्पिरिट, जोश की जरूरत पड़ती है, जो बचेंद्री पाल में बहुत था। एक छोटे गांव की होने के बावजूद भी उसको इतने सारे अवार्ड मिले कि 1985 में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला, 1986 में अर्जुन अवार्ड मिला। तो कितनी उतने फेमस हो गए कि हमारे बुक में उसका पूरा लेसन है ना। तो नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।